का प्रोग्राम था और मेडिकल एजुकेशन इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव, सो हम लोग ने इनको इन्वाइट किया है। और ये तिबिया कॉलेज जो है, दूसरा मकसद ये भी था कि मिलता कि इतनी बड़ी हौसियत कॉलोनी है, सोसाइटी है, और यहाँ अंजुम इस्लाम का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बाटा अच्छी बिल्डिंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ICU है, वार्ड्स है, और बड़े बड़े टॉप कंसल्टेंट भी आते हैं, और यूनानी का भी स्पेशलिस्ट खास ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ के लोगों को इससे ज़रा रोशना कराना हमारा फर्ज बनता है। मैं इतने दिन से फील किया हूँ कि मैं यहाँ के तिबिया कॉलेज का मैं डिपार्टमेंट का हेड था, वहाँ की फैकल्टी लैब जो वहाँ की नागपाड़ा में मैंने सेटअप किया था, वहाँ मैं सीनियर रिसर्च था, सब कुछ था, इंस्टीट्यूट भी था, और मैंने वहाँ रहते हुए बाद में मैंने PhD भी किया हूँ इसके अंदर। मेरा बताने का मतलब ये था कि मेरा लगाव तिबिया कॉलेज से पुराना है और अभी भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता मिलत नगर से कंटिन्यू है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा आपके तिबिया कॉलेज के बारे में कोई रोशनी डालें, और आगे क्या है। इत्तेफाक की बात यह कि जब मैं इन्वाइट करने के लिए डॉक्टर स्मिथ के साथ में मैं गया था उस दिन पिछले सैटरडे को, जैसे मैं पहुँचा तो वो कहेंगे अरे हम तो सोच रहे थे, आप लोग रास्ता देख रहे थे, कैसा रास्ता, बोला हमारे यहाँ भी कैंप है। अच्छा। और कैंप का इनॉग्रेशन के लिए जैसे मैंने सोचा तो बोले ऊपर वाले ने आप लोग को भेज दिया। तो मैंने कहा मैं भी कैंप के आपको इनवाइट करने के लिए आया, तो वहाँ से रिश्ता कैंप हो गया। ऊपर वाले का मंजूर था कि मैं इनका कैंप के लिए इनॉग्रेशन करूँ और ये हमारे कैंप कर, जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। अभी मेरा मकसद ये कि आप यूनानी का एक कैंप यहाँ रखें, तो ये कैंप का होगा वो यूनानी के टिप के ऊपर। ऐसे बहुत सारे काम देखते हैं, ब्लड चेकअप, कोलेस्ट्रॉल, ये वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती, मेट्रो प्लस है, ये बड़ा शो भाई होता है, सब कुछ होता है, तो ठीक है उनका बिजनेस है जो कीजिए। लेकिन ये जिस तरह आयुर्वेदिक की तरह तिब्बी यूनानी एक हमारी नेशनल हेल्थ स्कीम है, जो भी है, उसको हम लोग भूलना नहीं चाहिए। तो अभी उसके लिए मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो इतना बड़ा जब इंस्टीट्यूट है, अंजुम इस्लाम की बैकिंग है, सब कुछ है, तो एक कैंप आप यूनानी के ऊपर रखिए, क्या नब्ज है होता है, क्या होता है, उनका डायग्नोस्टिक सिस्टम क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम नहीं। कई ऐसे केसेस हैं जो जिसके में एलोपैथी फेल है, बिल्कुल उसको यहाँ आना पड़ता है, तो मालूम है। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक क्या कैंप रखे। दूसरा और एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, यहाँ एक वुमन सेंटर है हमारे यहाँ बाजू के इसके अंदर, वुमन वेलफेयर का सेंटर है, उसके अंदर लेडीज़ के लिए योगा के अलावा फिजियोथेरेपी, ये बहुत सारी एक्टिविटी है, तो खास करके उनका ड्रेसन है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट, आपने भी लास्ट टाइम कहा था, हमने कहा था, तो लेडी गायनेकोलॉजिस्ट में कोई एडमिट होगा, भले वीकली हो या रोजाना हो, जैसा भी हो, और एक जनरल प्रैक्टिस। अभी इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट से ही काम हो सकता है। और फेडरेशन में मतलब बैकिंग, ये मतलब ये लेडी गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए हमको, वो चाहिए, और फेडरेशन ने जो सहूलत रखी है तो उसका इस्तेमाल फेडरेशन वाले करने के लिए बहुत बेचैन है। कई दफ़ा मुझे भी कहा था आपने, ये सब बातें हैं। और आपसे चाहूँगा थोड़ा सा वक्त दें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का कैसा क्या है आपके टोटल। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। Respected management committee members of Millat Nagar Society, my respected teacher Qamar Ali Khan sir, Dr. Iqbal Qureshi Sahab madam and all the dignitaries, assalamu alaikum and very good morning। मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूँ, मैं ज़रा लेट हुआ। एक्चुअली संडे को हमारा एकेडमिशियन का ऐसा होता है कि पूरे वीक के टाइट शेड्यूल के बाद हम संडे को थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस इखलास के साथ, जिस ग्रुप के साथ दावत दी तो हम उनको मना नहीं कर पाए। तो उमूमन हम वीकडेज में काम करते हैं, संडे में हम थोड़ा रिलैक्स रखते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी इस दावत के लिए। आपका जो मकसद है कैंप करने का कि पब्लिक को अवेयरनेस हो, मेडिकल फैसिलिटी को नॉन कमर्शियली प्रोवाइड किया जाए,
आज के दौर में सर मेडिकल फैसिलिटीज बिकम अ प्रोफेशन, इज बिकम अ बिजनेस, और हम और आप ये चाहते हैं कि उस बिजनेस को फिर से खिदमत की तरफ लाया जाए। बिजनेस जो बन चुका है, मेडिकल फील्ड, जो फैसिलिटीज, जो पैथोलॉजी, जो इन्वेस्टिगेशन, जो ऑपरेशन, जो मेडिकल फैसिलिटी जितनी है, सब प्रोफेशनलिज्म का शिकार हो चुके हैं। हमारे लोगों की कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं है डॉक्टर्स में से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर डॉक्टर को एक नज़र से न देखें। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे डॉक्टर्स को पैदा किया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल प्रोफेशन को अभी भी खिदमत मानते हैं, और हमारे अपने स्टूडेंट्स को हम यही सिखाते हैं कि ये खिदमत है। हमारे मजहब में है मैडम कि रिस्क और मौत इंसान को तलाश करके मिलती है। यानी मौत जैसे आप साथ समंदर के पीछे भी चले जाइए तो मौत आपको जब आना है तब आके रहेगी, वैसे ही सर रिस्क जो है, रिस्क आपको पहुंच के रहेगा जो आपके नसीब में लिखा है। उसके लिए आपको कोई इस तरह की हरकतें करने की जरूरत। जब हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है, तो इसलिए हम मेडिकल प्रोफेशन को एक खिदमत के तौर पर देखते हैं, हमारे स्टूडेंट को खिदमत के तौर पर सिखाते हैं। अंजुमन इस्लाम का यूनानी मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1940s में, आज़ादी से भी पहले। सर बखूबी वाकिफ है। फिर उसके बाद नागपाड़ा पे, फिर मॉरलैंड रोड पे, फिर महाराष्ट्र कॉलेज में, फिर बैतुल अमान में। उसके बाद 2002 में ये कॉलेज आया वर्सोवा में, और 2002 से लेकर आज तक ये कॉलेज वर्सोवा में अल्हम्दुलिल्लाह 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, पूरा मॉडर्न हॉस्पिटल है, पूरा यूनानी मेडिकल कॉलेज है, यूनानी हॉस्पिटल है, मॉडर्न हॉस्पिटल है। मॉडर्न हॉस्पिटल में पैथोलॉजी है, डिजिटल एक्सरे है, आईसीयू है, और एचडीयू है, और डेंटल डिपार्टमेंट है, सोनोग्राफी है, और एचडीयू है, और जनरल वार्ड है। इसी तरह यूनानी के डिपार्टमेंट से इलाज की तदबीर डिपार्टमेंट है, जो हमारा पंचकर्मा यूनानी का होता है, और हमारे यूनानी के वार्ड्स हैं जहाँ स्पेशली क्रॉनिक पेशेंट का, पैरालिसिस का, लकवा का, जॉइंट पेन का, ओबेसिटी का, इस तरह की पुरानी बीमारियों का इलाज खास तौर से यूनानी से होता है। अब एलोपैथिक और यूनानी को एक कंपटीशन में ना देखते हुए हम इसको अपनी सेहत के बचाने के 2 तरीके समझते हैं। हमको अगर आज एक पैथी को प्रेजेंट करना है तो हम उसको एक पैथी के मुकाबले में प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक के बगैर आज जिंदा रहना मुश्किल है। इमरजेंसीज, इन्फेक्शियस डिसीज में हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम जितना भी यूनानी आयुर्वेद की बात करें, हमको मदद देना है एलोपैथ से। तो हमको किसी भी पैथीज की बात ना करते हुए सिंपैथी की बात करना चाहिए। जहाँ पेशेंट को एलोपैथ की जरूरत है, एलोपैथ से फायदा हो, जहाँ पेशेंट को यूनानी की जरूरत है, यूनानी से फायदा हो। तो अंजुमन इस्लाम के ट्रस्टीज ने, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी मॉडर्न के एमडी डॉक्टर है, डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, तो उन्होंने ये कंसेप्ट जोड़ा कि बच्चों को मॉडर्न भी सीखना चाहिए, पेशेंट्स को मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। तो हमारे हॉस्पिटल में सर 40 बेड एक्सक्लूसिवली यूनानी के हैं और 60 बेड मॉडर्न हॉस्पिटल है। यूनानी का हॉस्पिटल के बहुत ही इकोनॉमिक चार्जेस है, फ्री बेड्स है गरीब पेशेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। और हमारे यहाँ तक के जो बहुत पुअर पेशेंट है उसको खाना भी फ्री है, जो अपना पैसा भी नहीं दे सकता, फीस भी नहीं दे सकता, खाना भी नहीं खा सकता। मॉडर्न हॉस्पिटल में कंपैरेटिवली जो दूसरे हॉस्पिटल से उससे कम चार्जेस है। हमारे यहाँ यूनानी की ओपीडी 20 रुपए में 3 दिन की दवा फ्री दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, फिजियोथेरापी चार्जेस बड़े रीजनेबल है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हम अपने मिल्लत नगर से जुड़े, तो हम इंशाल्लाह आपके इस प्रपोजल को वेलकम करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ये प्रपोजल राइटिंग में अपनी सोसाइटी की तरफ से दें, ताकि चीज़ें कागज़ पर अप्रूव होकर आप उसको बाकायदा तरीके से काम किया जा सके। आपका जो विज़न है, जो मिशन है, जो आप चाहते हैं हमसे सपोर्ट, हम इसको इंशाल्लाह प्रॉपर अप्रूवल के जरिए, हमारी मैनेजमेंट के इन्फॉर्मेशन के जरिए, एक्चुअली हमको डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का ये इंस्ट्रक्शन है सर के 5 गाँव आप गोद लीजिए सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। तो हमने एक मड आइलैंड को लिया है, एक वर्सोवा को लिया। गाँव गोद देना मतलब वहाँ सिस्टम को फरोग देना, वहाँ जाकर कैंप करना, वहाँ जाकर आप उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को वहाँ सर्वेस करना, इमरजेंसीज अगर कुछ है तो उनकी मदद करना। तो इंशाल्लाह हम उसमें मिल्लत नगर को भी आज से शामिल करते हैं, और हम आपके प्रपोजल को बड़ा पॉजिटिवली आगे रखेंगे, और आपकी जो ज़रूरतें हैं उसमें पूरा आपका साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिकल फील्ड है उसके अलावा हम आपको एकेडमिक से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर्स में हमारे MUHS के 7 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हमारा सबसे पुराना कॉलेज है। और सर लास्ट 5 ईयर्स में MUHS के सब टॉपर अपने कॉलेज से आपके लिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 टॉपर जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबकी आपकी दुआएं हैं, सबकी मेहनत है। तो एकेडमिकली भी ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, लोगों की खिदमत करने के लिए भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, और आप हमारे स्टूडेंट जहाँ देखेंगे वो खिदमत के जज्बे के साथ देखेंगे। तो इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि एक बार आप मेरे इंस्टीट्यूट को विजिट करिए और हमारी फैसिलिटीज़ को पब्लिक तक पहुँचाइए। मिल्लत नगर का कोई भी पेशेंट किसी भी फैसिलिटी के लिए भेजेंगे तो हम उसको इंशाल्लाह अच्छी सर्विस देंगे, मैक्सिमम कंसेशन कंसीडर करके देंगे। तो इन चंद अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सेकंड हमारी दूसरी बात भी पहली बार स्पेशलाइज
हमारी फेडरेशन में माशाल्लाह जो है वो पूरे 45 हमारी कनेक्शन है और मैडम ऑनर सब भी आई है यहाँ पर, तो ये पता चला है कि हम लोग फेडरेशन किस तरह से काम कर रहे हैं। हम आप लोगों की खिदमत देंगे और उम्मीद है कि आप लोग हमें नाउम्मीद नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत पीछे है, बहुत से काम करना हमारे बाकी है। अभी 2017 से हमारी फेडरेशन जब से वजूद में आई है, यहाँ बहुत ना इत्तेफाकी आपस में क्लैशेस वगैरह पॉलिटिक्स वगैरह बहुत है। हम लोग उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब एक साथ होएगा, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और मैं तमाम मेहमानों का बहुत कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारी जो महफिल की इज्जत है। आज के जो इतना बढ़िया कैंप जिन्होंने लगाया है, ऐसे हमारे डॉक्टर बेग साहब, हमारे सीनियर और हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर साहब और जो फेडरेशन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, आप लोगों ने हमारे यहाँ इस बीच आकर मुझे यहाँ बुलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पूरी टीम से मिलकर। और आज जो यूनानी मेडिसिन के बारे में यहाँ पर हमारे वर्सोवा में यूनानी मेडिसिन का इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, ये आज मुझे पहली बार पता चला। डॉक्टर साहब मेरी भी मैं कुछ कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन में कमी थी, तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि ये जो बहुत ही पुरानी मेडिसिन है और बहुत जिसका बेनिफिट हमारे वर्सोवा के सिटीजन्स उठा सकते हैं, इसके साथ आप एलोपैथी भी देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें और सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट एडेड होने की वजह से आई एम श्योर आपके प्राइसेस और कॉस्ट की जो अपील करेंगे लोगों को, तो हम ज़रूर इसके बारे में इस हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर पूरे इलाके में इंफॉर्मेशन देंगे। और बात मैं अपनी आगे बातों में भाषण में कहीं भी जाऊँगी तो ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी आप सर्विस दे रहे हैं और लोगों को पता नहीं है, या कुछ चुनिंदा लोगों को पता है, कुछ कम लोगों को पता है। मिल्लत नगर से हमारा एक स्पेशल लगाव रहा है और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बसे लोग की एक्चुअली पूरे इस इलाके में हमने जितना हमारे कॉरपोरेटर्स रहे, हमारे MLAs रहे, हमारे MPs रहे, हमने एक विशेष नाता, एक स्पेशल रिलेशन सबके साथ रहा है, तो उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप लोगों का हमेशा हमें समर्थन मिला है, सपोर्ट मिला है और अच्छा काम करने की इच्छा है हमारी। एक सेक्युलर सोच और एक मैं तो अपना US का करियर और ग्रीन कार्ड डॉक्टर साहब मैंने छोड़ दिया और इसलिए छोड़ा कि मुझे अपने देश में आके एक डिफरेंस, आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स एंड दैट इज़ व्हाई आई एम इन पब्लिक लाइफ। गुरदास जी हमको ये सिखा के गए हैं कि पब्लिक सर्विस या सोशल सर्विस, पॉलिटिक्स इज जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्विंग द पीपल। तो वो चीज़ हमें वो सिखाते गए हैं कि जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, यही एक हमारे उद्देश्य होना चाहिए। और मिल्लत नगर की फेडरेशन के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप, जैसे आपने कहा कि कुछ पुरानी एक एम्बुलेंस भी हमारे XMLA ने दी थी आपको, उसको भी हम ठीक करने की और अच्छा एम्बुलेंस यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ मिल्लत नगर फेडरेशन को कि उन्होंने आज ये मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया। ये मेडिकल कैंप एक्चुअली मिल्लत नगर के इन लोगों की खिदमत के जज्बे को जाहिर करता है और मेरा पूरा सपोर्ट। मैं डॉक्टर राशिद काजी, यूनानी मेडिकल कॉलेज वर्सोवा मुंबई का प्रिंसिपल हूँ और मिल्लत नगर के पब्लिक के लिए जो भी हमारी तरफ से हो सकेगा, अंजुमन इस्लाम की तरफ से, हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से, इनके फेडरेशन के जो कैंप वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा एक यूनानी मेडिकल कॉलेज का कैंप मिल्लत नगर में करें। तो हम इनको वादा करते हैं कि मिल्लत नगर की पब्लिक के लिए हम अंजुमन इस्लाम की तरफ से, हमारी यूनानी मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो एकेडमिकली गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को, हम ज़रूर करेंगे। हम मुबारकबाद देते हैं मिल्लत नगर फेडरेशन को, डॉक्टर जाहिद साहब को और इनकी पूरी टीम को। उन्होंने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं। थैंक यू सर। मौजूदा समय में कितना ज़रूरी है, लोग भाग दौड़ की भरी ज़िंदगी में इस तरह का टेस्ट
टेस्ट कराना भूल जाते हैं, जिससे आगे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो कितना ज़रूरी है सर, लोगों को कितना ध्यान देना चाहिए इस तरफ से? देखिए, सेहत है, जान है तो जहान है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपका पैसा आपके काम आएगा। अगर आपकी सेहत नहीं है तो आपका पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। तो सेहत की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में जबकि एक मेडिकल प्रोफेशन एक बिज़नेस बन चुका है, ऐसे दौर में हम दोबारा उसको खिदमत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसको बहुत इज्जत की नज़र से, बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाना चाहिए। और पब्लिक को अपनी हेल्थ की तरफ वापस आने की ज़रूरत है। अगर आप हेल्थ अवेयर हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को इनिशियल स्टेज पर कंट्रोल कर आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बेग के इनिशिएटिव से यहाँ पर इतना अच्छा मेडिकल कैंप रखा गया है। और मैं देख रही हूँ इस मेडिकल कैंप में विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन बिग नंबर्स। विमेन डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर राशिद यहाँ है, उन्होंने विमेन डॉक्टर्स भी यहाँ आई हैं और बहुत अच्छे चश्मा से लेकर लंग्स के टेस्ट से लेकर BMI के चेकअप तक बहुत अच्छे यहाँ पर फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। तो मैं मिल्लत नगर की जनता को आह्वान करूंगी कि आप लोग सब आकर इस मेगा हेल्थ कैंप का फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत को, हमारी गुड विशेस हैं कि सबकी सेहत, सबके परिवार अच्छे रहें। और डॉक्टर बेग को एक बार फिर से मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा सब डॉक्टर्स से मिलकर, सब यहाँ पर जो आए, जिन्होंने जो इसका फ़ायदा ले रही हैं, सभी बहनें भाई, उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और मैं सबका डॉक्टर बेग का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतना बड़ा मेडिकल कैंप आपने किया है। क्या कहना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप के बारे में? क्या उद्देश्य है मेडिकल कैंप का? इस मेडिकल कैंप का ख़ास पर्पज़ ये है कि बहुत सारे कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जो मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसके लिए 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक ऑपरेशन होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट है, कार्डियक एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है। तो बाज़ दफ़ा इसके कॉस्ट इतनी एग्जाबरेंट होती है कि इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द मिडिल क्लास। दे हैव टू टेक लोन, दे हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। इसके लिए एक गवर्नमेंट की स्कीम है, सब लोग जानते भी होंगे, राजीव गांधी आरोग्य योजना, और उसका भी करंट नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना। इसकी अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं, और इसके लिए हम लोग ने एक अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप किया है। लाइफलाइन हॉस्पिटल जो है, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, वो दे हैव कम फॉरवर्ड दैट वी विल ऑपरेट, वी विल डू ऑल द ट्रीटमेंट अंडर द राजीव गांधी स्कीम। उसमें तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कैंप रखा गया। अगर यहाँ जिन लोगों में अगर ऐसा कुछ पाया गया कि उनको कार्डियक फर्दर ट्रीटमेंट की एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, किसी को कैटरैक्ट, अगर यहाँ ऑप्टोमेट्रिक का भी ये था, टेस्ट था, तो अगर किसी को कैटरैक्ट का एग्जामिनेशन करने के बाद कैटरैक्ट पाया जाता है तो उसके लिए भी वो ये स्कीम के अंदर रेफर किया जाता है। द पेमेंट विल बी मेड बाय गवर्नमेंट बाय इमिनेंट डॉक्टर्स एंड इमिनेंट हॉस्पिटल। तो मेन पर्पस ये था। अभी कैंसर का ट्रीटमेंट भी कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, वर्षों तक चलते रहता है, सर्जरी होती, समटाइम इतना डिफ़िकल्टी होती है कि लोगों को लोन लेना पड़ता है, जेवर बेचना पड़ता है, घर गिरवी रखना पड़ता है, या घर बेचना भी पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए अगर अवेयरनेस हो तो क्यों नहीं लोग उसका एडवांटेज उठाए। द मेन पर्पज वो है, इसलिए हम लोग ये कैंप कंडक्ट किए। वी आर वेरी हाईली ऑब्लाइज्ड टू द लाइफलाइन हॉस्पिटल जिन्होंने एक कैंप कंडक्ट करने में हमको हेल्प की है, और मिल्लत नगर फेडरेशन ने बहुत ही इंटरेस्ट लिया है उस काम के लिए, बहुत आगे आए वो, उन्हें हर तरह की सहूलत फैसिलिटी देने के लिए हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू।
क्या लगता है सर, कितने लोग इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाएंगे? अब तक कितने लोग आए हैं और क्या टारगेट रखा है आप लोगों ने? अब तक एग्जैक्ट फिगर तो मैंने अभी लेटेस्ट चेक नहीं किया हूँ, लेकिन इट मस्ट बी मोर देन 50 और सो। और इसमें क्या है कि जिन लोगों को आँख की तकलीफ है, चेकअप किया, नंबर दिया, लेकिन कैटरेक्ट वालों को रेफर किया गया। बहुत सारे लोग कुछ और सिम्टम लेकर आए थे, लेकिन टेस्ट करने पर मालूम पड़ा कि उनको दूसरा डिसऑर्डर है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट का पर्पज़ उसमें सॉल्व हो गया है और मुझे उम्मीद है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा कभी हो सकता है कुछ प्रोसीजर में कुछ डिफ़िकल्टी आई होगी, या फ्यूचर में इस प्रोसीजर में अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, अगर उनको कहीं रेफ़र किया जाता है, वहाँ उनका बराबर से कुछ फीडबैक बराबर नहीं मिले, बराबर से ट्रीटमेंट नहीं मिले, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पास कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की इस स्कीम से हमको फ़ायदा उठाना है। तो मैं इस मामले में आगे आऊँगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेहरबानी करके मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 99-308-2530। इस कैंप के बाद अगला मेडिकल कैंप कब? क्योंकि आपने डिमांड रखा, अभी कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अगला मेडिकल यूनानी का रखा जाएगा, तो क्या लगता है कब तक रखेंगे? अभी ऐसा है कि हमारे कैंप का इनाग्रेशन और उसके चीफ गेस्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर काजी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आपका इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वर्षा में आपकी बिल्डिंग है और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज है, तो इसका वहाँ एलोपैथिक सर्जरी होती है, ट्रीटमेंट होता है, यूनानी होता है, वो इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप यूनानी मेडिकल के अलावा एलोपैथिक जो भी है, आप इनको एज ए बहुत सारे काम इंस्टीट्यूशन लेवल पे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर डिफ़िकल्टी होती है। और इंस्टीट्यूशन भी जो है काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है जो अंजुम इस्लाम के अंडर में है। अंजुम इस्लाम ऑल्सो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र और यू कैन से इंडिया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आगे हम उनके ताउन से या और किसी के ताउन से, अभी यहाँ एक सोशल वर्कर भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम सब इस मामले में आपके सपोर्ट करेंगे। तो जब जैसा वक्त आएगा इंशाल्लाह हम उसके कुछ न कुछ एडवाइस करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहली बात मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे लोगों में हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को ओबेसिटी निकली है, कुछ लोगों को लिवर फंक्शन डिसऑर्डर या लिपिड्स के हाई है। तो अपने बॉडी का वेट मैनेजमेंट करना, नरिशमेंट के साथ साथ में मार्केट से लिए हुई चीज़ें जो शुगर और फैट से लोडेड है वो मत खाइए, तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी, आपकी हेल्थ बराबर रहेगी, किसी ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होगी। वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू।